अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम एक नए मसले के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर जैसा कि नमाज के मसाइल, अज़ान के मसाइल और इस तरह के दूसरे मसाइल के ऊपर गुफ्तगू होती रहती हैं, तो इस तरह आज भी हम एक नए मसले के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। बहुत ही अहम मसला है, बहुत ही एहतियात रखने वाला मसला है। अक्सर हम लोग इसके अंदर बेएहतियाती करते हैं, इल्म ना होने की वजह से या गफलत होने की वजह से। तो इन दोनों सूरतों में इस तरह के आमाल जो हमसे हो जाते हैं तो ये मकरूह के दर्जे में आते हैं। और वो मसले हैं कौन से और कौन कौन सी ऐसी कोताहियाँ और गलतियाँ हैं जिसमें हम जो है एहतियात नहीं करते। तो इस मसले को बयान करने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाले नया मसला आपकी खिदमत में पहुँचता रहे। तो मेरे भाइयों दोस्तों, पहला मसला ये है कि जब आज़ान होती है तो आज़ान के शुरू के अंदर बाज़ लोग तावुज़ और तस्मिया को बुलंद आवाज़ से पढ़ते हैं। आया ये पढ़ना सही है या नहीं है? और दूसरा मसला ये है कि जब आज़ान हो जाती है, आज़ान के अंदर और आज़ान के बाद जब इकामत कहते हैं तो हय्य अला सलाह हय्य अल फलाह जब आज़ान में या आज़ान के बाद इकामत में कही जाती है तो उन दोनों के अंदर दाएं और बाएं जो है मुंह का फेरना ये भी ज़रूरी है या नहीं है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो पहला मसला ये था कि आज़ान से पहले तावुज़ और तस्मिया पढ़ना कैसा है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, उलमा ने इसको मकरूह लिखा है, चाहे आहिस्ता पढ़ी जाए चाहे बुलंद आवाज़ से हो। दोनों सूरतों में कहीं किताबों के अंदर सुन्नत के अंदर साबित नहीं है कि तावुज़ और तस्मिया को आज़ान से पहले बुलंद आवाज़ या आहिस्ता आवाज़ से पढ़ा जाए। और दूसरा मसला यह है कि हय्य अल सलाह हय्य अल फलाह जब आज़ान के अंदर हम कहते हैं तो उस वक्त दाएं और बाएं चेहरे को फेरते हैं, तो लाजमी है। और इसी तरह जब इकामत के अंदर भी हम इकामत कह रहे होते हैं तो उस वक़्त भी दाएं और बाएं हय्य अल सलाह हय्य अल फलाह के अंदर मुंह को फेरना सुन्नत है। और अज़ान के अंदर जब ये सुन्नत छूट जाए तो उलमा ने इसको अज़ान को दोबारा लौटाना मुस्तहब लिखा है। और इसी तरह जो है तो इस तरह के मसाइल के अंदर हमें एहतियात करनी चाहिए। अक्सर लोग जब तकबीर पढ़ते हैं, इल्म ना होने की वजह से सीधे खड़े होकर बस तकबीर पढ़ दी और इस तरह जो है तकबीर हो जाती है। तो लिहाजा इस तरह के अमल को उलमा ने मकरूह लिखा है। तो इस तरह की चीज़ों के अंदर एहतियात करनी चाहिए, इससे मसाइल को सीखना चाहिए और उस मसाइल को याद रखना चाहिए ताकि जब हम खुद तकबीर कहें या इस तरह के और भी नमाज के मसाइल हैं और इसी तरह अज़ान के मसाइल हैं, हमें बहुत ही एहतियात करनी चाहिए और ख़ुद भी हमें इसका इल्म होना चाहिए और इस तरह के मसाइल अपने छोटे छोटे बच्चों को भी सिखाएं ताकि वो सारी ज़िंदगी फिर उनके अंदर जो है एक बात जहन में आ जाती है कि हमारे जो है अज़ान के वक़्त ये मसाइल हैं, नमाज के अंदर ये मसाइल हैं। तो मेरे दोस्तों भाइयों, इस तरह की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये इस तरह की वीडियो आगे भी शेयर करते रहें, लाइक करें, आगे भी शेयर करें ताकि दूसरे भाई भी इसको सुनें और इस तरह के अमाल के अंदर जो है एहतियात करें। तो अगली वीडियो के लिए हम आपसे ज़्यादा चाहते हैं।